हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्वेश्चन नंबर जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए 1.1 का। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखो, प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं, कैपिटल n। यहाँ पर स्मॉल n दिया तो हम स्मॉल n से। अब देखो, n प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और आगे अनंत तक जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब इसकी n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इकाई का अंक देखो 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो 0 कब आ सकता है, 0 आ सकता है जैसे हम 2 गुणा 5 करते हैं, 2 गुणा 5 करें या 5 गुणा 2 करें तो 2 करें तो 10 आता है। कितना, 10। तो तब इकाई का अंक 0 आई। तो हमें या तो गुणनखंड बनाना है। यहाँ पर देखो, हम 6 का गुणनखंड क्या बनाएंगे, 2 × 3, क्योंकि 6 का तो गुणनखंड 2 × 3 ही बनेगा। अब 0 कब आएगा, 2 गुणा 5 होने पर, तो इसका मतलब 2 गुणा 5 तो नहीं बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर n जहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर n जहाँ n प्राकृत संख्या है। तो 6 की पावर n का 2 गुणा 5 गुणनखंड संभव नहीं है भाई, 2 गुणा 3 ही हो सकता है, 2 गुणा 5 नहीं हो सकता। तो गुणनखंड अगर नहीं हो सकता तो 6 की पावर n अंक है वो 0 पर समाप्त है। अगर 2 गुणा 5 नहीं आएगा तो इकाई का अंक 0 भी नहीं आएगा, तो ये समाप्त नहीं हो। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या दिया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या में क्या होता है, देखो भाज्य संख्या क्या नियम है, भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी 2 ही टुकड़े। जैसे कि देखो, 2 गुणा 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब देखिए, भाज्य संख्या तो होती है जैसे 4 है, 4 के कितने गुणनखंड, 1 2 3। 6 के कितने, 1 2 3 4, मतलब 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या जो कि 2 है, 2 में केवल 2 और 1 इन 2 का ही भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या, जिसके 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या। ठीक है। अब हमें ये जो संख्या दी इसमें देखो 2 पद हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा प्लस के बाद दूसरा पद है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 13, इसमें 13, 13 को कॉमन लेंगे। को 13 को कॉमन लिया तो ये 7 और 11 बाहर आ गए, ये प्लस के बाद 13 का 13 में भाग गया, एक बार तो 1 बच गया। अब ये 11 7 77, ये 78 हो गया। अब देखो, ऊपर वाली संख्या को आपको देख लगे तो इसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये संभवतः भाज्य संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि संभवतः संख्या की 2 से अधिक गुणनखंड है और संभव है भी, और अगर 2 गुणनखंड संभव है तो ये भाज्य संख्या है। 2 से अधिक भी हो सकती है ना, 2 से अधिक ही चाहिए। पॉइंट है, इसको भी इस प्रकार से ही करना है। प्रश्नावली के आगे की क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो